Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. काफी देर से हमारे तिलक नगर के सभी क्रांतिकारी भाई बहन यहाँ इकट्ठा हैं। अभी आप लोगों ने मंच से हमारे पार्षद मानू साहब को, हमारे विधायक जनरल सिंह जी को और होने वाले सांसद महावर मिश्रा जी को सुना है। काफी देर से आप लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बार चाहूंगा कि हम लोग बातचीत शुरू करें। यहां से थोड़ी ही दूर पर तिहाड़ जेल है, जहां पर आपका शेर अरविंद केजरीवाल को इस तानाशाही सरकार ने बंद किया हुआ है। मैं चाहता हूं कि एक बार जितने मां भारती के बेटे बेटियां यहां इकट्ठा है, दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधेंगे। जितने लोगों के पास हाथ है, दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध करके एक बार ऊपर कर लो। दोनों हाथ के मुट्ठियां बांध करके और पूरी ताकत से एक बार मां भारती को याद करेंगे और आवाज में इतनी गूंज होनी चाहिए कि तिहाड़ जेल तक वो आवाज पहुंचेगी। अरविंद केजरीवाल के सिपाही मैदान में डटे हुए हैं, तो दोनों हाथ के मुट्ठियां बांधेंगे और एक बार बोलेंगे, अरे भारत माता की। ये बीच वालों की आवाज नहीं आ रही है भाई, आगे वालों की भी आ रही है, पीछे वालों की भी आ रही है। पूरी ताकत से मां भारती को याद करने में शर्माना नहीं चाहिए किसी को भी। दोनों हाथ की मुट्ठियां फिर बांधेंगे, भारत माता की। इनकलाब इनकलाब, वंदे वंदे। साथियों, लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। वैसे तो हर 5 साल बाद लोकसभा का चुनाव होता है, लेकिन इस बार का चुनाव केवल चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव केवल सांसद बनाने का चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव केवल मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव केवल प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव इस देश को बचाने का चुनाव बन चुका है। इस देश के संविधान को बचाने का चुनाव बन चुका है। इस देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने का चुनाव बन चुका है। अगर आप इस बार चूक गए, पिछले 2 साल से इस देश के अंदर जिस तरह से भारत के संविधान पर, भारत के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, अगर इस बार चूक गए तो इस लोकसभा चुनाव के बाद इस देश का संविधान और इस देश का लोकतंत्र बचाना मुश्किल हो जाए। कई लोग पूछ रहे हैं कि संविधान खतरे में कैसे है, लोकतंत्र खतरे में कैसे है। मैं आपके सामने 3-4 घटनाएं रखना चाहता हूं, आप याद करो। भारत में एक नया संसद भवन बना है। संसद भवन का सत्र बुलाया गया। एक दिन के अंदर विपक्ष के 150 सांसदों को निष्कासित कर दिया गया। सारे विपक्ष के सांसद संसद भवन से बाहर कर दिए गए और इस सरकार ने पूरे संसद को अपने कब्जे में लेकर के मनमाना कानून पास करना शुरू कर दिया। मोदी जी कहते हैं अभी तो ये टेलर है, सचमुच में ये टेलर था संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने का। पूरे देश के अंदर आप नजर गड़ाओ, पूरे देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, चुन चुन करके एक एक सरकार को तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है, गिराया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, धमकाया जा रहा है। जो भी विपक्ष की सरकारें हैं उनको खत्म करने के लिए साजिश की जा रही है। इसका मतलब है कि इस देश में विपक्ष की अब आगे सरकारें भी नहीं रहने दी जाएगी।
इस देश के अंदर चुनाव आयोग चुनाव कराता है। पहली बार मोदी जी की सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश को चुनाव आयुक्त तय करने की कमेटी से बाहर कर दिया। अब प्रधानमंत्री और उनके द्वारा नियुक्त किया गया मंत्री बहुमत में है। संसद अपने मुट्ठी में 150 सांसद बाहर, देश भर की सरकारें तोड़ मरोड़ करके अपने मुट्ठी में किया जा रहा है। चुनाव आयोग को अपने मुट्ठी में कर दिया गया। देश के अंदर जितनी एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे वो आईटी हो, कमाल का देश में काम हो रहा है। इतने नेता भारतीय जनता पार्टी में है, ईडी निष्पक्ष काम करती है, लेकिन भाजपा वालों के दरवाजे पे जाने से डरती है। इस देश में एक भी छापा भाजपा के नेता नहीं पड़ता। उसके उलट जो नेताओं के खिलाफ चिट्ठी लिए घूमते हैं, भाजपा के नेता आरोप लगाते थे, वो सब भाजपा में शामिल होते जा रहे हैं और सबकी फाइलें बंद होती जा रही हैं। लोकतंत्र का एक खंभा है मीडिया। आज मीडिया के ऊपर इतना दहशत पैदा किया गया कि लोगों ने नाम ही बदल दिया, गोदी मीडिया कर दिया। आज मीडिया का पत्रकार अपने कैमरे के सामने जब बाइट देता है तो डरता है कि कहीं गलती से भी जुबान फिसल गई, सरकार के खिलाफ कोई शब्द निकल गया तो अगले दिन नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। पूरे देश में दहशत फैली हुई। ये टेलर है। कई बार आपने सुना होगा, आजकल होर्डिंग भी लग रही है, इस बार 400 पार, 400 पार, 400 पार। क्यों चाहिए 400 पार की सीटें? सरकार बनाने के लिए 272 सीट चाहिए। लगातार वीडियो आ रहे हैं, इनके नेता जाकर के गलियों में, अंदर खाने हाल के अंदर, कमरों में, घरों में जाकर के लोगों से कह रहे हैं 272 में सरकार बनती है, लेकिन हमें 400 सीट इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। संविधान बदलने के लिए मजबूत सरकार चाहिए। इसलिए साथियों आपसे कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर जो संविधान और लोकतंत्र के हत्या का अभियान चल रहा है, उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है दिल्ली के लाखों दिलों की धड़कन, प्रचंड बहुमत से चुना हुआ मुख्यमंत्री आज अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर बंद कर दिया गया। आज खबर आई है, पहले उनकी पत्नी को मिलने से, आमने सामने मिलने से मना कर दिया गया। आज खबर आई है कि उनका शुगर लेवल बढ़ा है, 300 से 5 चला गया, लेकिन इंसुलिन भी देने को जेल प्रशासन तैयार नहीं है केंद्र सरकार के दबाव में। आज इस दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस तरह से उसके साथ अत्याचार किया जा रहा है, भारत के इतिहास में बहुत सरकारें आई, बहुत सरकारें गए, लेकिन आज तक किसी ने चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में नहीं डाला। वो भी बिना आरोप के, बिना किसी सबूत के, बिना एफआईआर के चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह सरकार ने उठा करके जेल में डाल दिया। कहती है अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला किया, इसलिए हमने डाल दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं, 2 साल हो गए इस दिल्ली के अंदर तुम्हें जांच करते करते। तुम्हारी सीबीआई जांच कर रही है, तुम्हारी ईडी जांच कर रही है, तुम्हारी सारी एजेंसियां जांच कर रही है। मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। अगर भाजपाइयों तुम्हारे अंदर हिम्मत है, हजारों छापे डालने के बाद एक चवन्नी नहीं मिला, ये अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी का सबूत है। और अगले 10 साल तक चप्पा चप्पा छानोगे, तब भी चवन्नी नहीं मिलने वाली है। लेकिन फिर इन्होंने गिरफ्तार क्यों किया अरविंद केजरीवाल? क्योंकि बेईमानों से तो इनको दोस्ती है। अजीत पवार को तो उप मुख्यमंत्री बना दिया, अशोक चौहान को तो राज्यसभा में भेज दिया, और अभी इतनी नहीं,
इसी शराब घोटाले में जिस शरद रेड्डी को तेलंगाना से गिरफ्तार किया था, 1 रुपया 2 रुपये 1000 लाख नहीं, 60 करोड़ रुपया भाजपाइयों ने लिया है। कितना लिया है? और जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया इलेक्टोरल बॉन्ड का, ये हम नहीं कह रहे, कोई भी जा करके चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देख सकता है कि शरद रेड्डी की कंपनी से 60 करोड़ रुपया तुमने दिया। इसका मतलब तुम्हें भ्रष्टाचार करने से तो गुरेज नहीं है, तुम्हें भ्रष्टाचारियों को साथ देने में तो गुरेज नहीं है। तुम्हें गुरेज किस बात का है? तुम्हें इस बात का गुरेज है कि अरविंद केजरीवाल इतना विरोध के बाद दिल्ली वालों के लिए काम करता है। साथियों, इस दिल्ली के अंदर जिस दिन से प्रचंड बहुमत से आपने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया, ये भी इतिहास है। इस भारत के अंदर कोई भी मुख्यमंत्री इतने प्रचंड बहुमत से आज तक चुनाव नहीं जीता, और एक बार नहीं बार बार अरविंद केजरीवाल को दिल्ली वालों ने अपने दिलो जान से मोहब्बत करके अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया। और अरविंद केजरीवाल ने ही इस मोदी सरकार के नाक के नीचे बैठ करके दिलो जान से दिल्ली वालों के लिए काम किया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 24 घंटे दिल्ली वालों को बिजली कौन देता है? कौन देता है? दिल्ली वालों को फ्री बिजली कौन देता है? दिल्ली वालों को पानी फ्री में कौन देता है? दिल्ली वालों को अच्छे स्कूल कौन देता है? दिल्ली वालों को मोहल्ला क्लिनिक कौन देता है? दिल्ली की बहनों को फ्री यात्रा कौन देता है? दिल्ली वालों के बुजुर्गों को फ्री यात्रा कौन देता है? और अब बजट में हर हमारी मां बहन को 1000 रुपए की बजट में गारंटी करके देने का ऐलान किसने किया है? यही दर्द है उनका। पहले दिन से ये काम को रोकने का षड्यंत्र करते रहे, पहले एनजी से काम रोकवाने की कोशिश करते रहे, हम लड़ते रहे, काम कराते रहे, वो रोकते रहे, हम लड़ते रहे, वो रोकते रहे, हम लड़ते रहे। केजरीवाल ने कहा, तुम्हारे पास केंद्र की ताकत जरूर है, हमारे पास दिल्ली वालों की दुआओं की ताकत है। हमारी सरकार से हम टकराएंगे और काम करके हम दिखाएंगे। और काम किया जो पूर्ण बहुमत की सरकारें आज तक नहीं कर पाई। वो सारे एनजी के अरंगेबाजी के बाद अरविंद केजरीवाल ने काम करके दिखाया। उनको लगाया काम नहीं रुकना है। आप लोगों को याद होगा, दिल्ली की सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ ने 2.5 साल मुकदमा चला। इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सदस्यीय खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि जैसे देश के हर राज्य के अंदर चुने हुए सरकार का अधिकार है फैसला लेने का, काम करने का, वैसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री को अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था या नहीं दिया था? दिया था या नहीं दिया था? लेकिन ये तानाशाह सरकार सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानती, उसके आदेश को टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया और सत्ता के अहंकार में दिल्ली के लोगों का अधिकार छीन लिया। फिर भी केजरीवाल काम करने से नहीं रुका, बोला हम तो काम करने के लिए आए हैं और काम करके ही जाएंगे, कोई और ताकत नहीं है जो काम करने से रोक दे। बोले अच्छा, इन्होंने बैठ करके प्लान बनाया। अब चुनाव आ रहा है, केजरीवाल जाएगा लोगों के बीच में, इंडिया गठबंधन के लिए पूरे देश में जाएगा। इनके पास कोई काम बताने के लिए नहीं है। जब एलजी से काम नहीं चला, सुप्रीम कोर्ट का आदेश फाड़ने से काम नहीं चला, अब इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को षड्यंत्र करके उठा करके कहां बंद कर दिया है? तिहाड़ जेल में बंद कर दिया। ये पूरे दिल्ली का अपमान है। अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों का मुख्यमंत्री है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये केजरीवाल को इन्होंने गिरफ्तार नहीं किया,
जिन लाखों लोगों ने अरविंद केजरीवाल को अपना वोट देकर के मुख्यमंत्री बनाया है, उन लाखों लोगों की भावनाओं को गिरफ्तार किया है, इन्होंने उसको अपमानित किया है। उनको इस बात का अहंकार है कि उनके पास सत्ता की ताकत है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, गिरफ्तार आपने केजरीवाल को किया है। केजरीवाल को दिलों से चाहने वाले लाखों दिल्ली वाले जेल के बाहर आज भी हैं और सांसें ले रहे हैं। एक केजरीवाल को बंद कर सकते हो, एक मनीष सिसोदिया को बंद कर सकते हो, सत्येंद्र जैन को बंद कर सकते हो, लेकिन जिन्होंने सत्येंद्र जैन को पैदा किया अपने वोट की ताकत से, जिन्होंने मनीष सिसोदिया को पैदा किया अपने वोट की ताकत से, जिन लोगों ने अपने वोट की ताकत से केजरीवाल को पैदा किया, दिल्ली की जनता केजरीवाल को पैदा करने वाली है, उसकी मां बाप है। अरे उसकी औलाद को तुम तड़पा रहे हो जेल के अंदर। हम जब विरोध करने के लिए सड़क पर आते हैं, दिल्ली के लोग आते हैं, तो धारा 144 लगा करके तुम गिरफ्तार कर देते हो, लोगों को इकट्ठा नहीं होने देते, कहते हो दिल्ली में धारा 144 लागू है, भाजपा के 1000 लोग इकट्ठा होते हैं, तुम कुछ नहीं बोलते हो। और केजरीवाल के समर्थन में 4 लोग सड़क पर आते हैं, तुम उठा करके जेल में डाल देते हो। तुम सोचते हो कि सत्ता की ताकत के दम पर हम आवाज को बंद कर देंगे। कुदरत जब सारे दरवाजे बंद कर देती है, तो वही कुदरत एक खिड़की खोल देती है नई रोशनी की, नया रास्ता बनाती है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव के समय अरविंद केजरीवाल को इसलिए गिरफ्तार किया कि वो प्रचार ना कर सके, लेकिन ये भूल गए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने पूरे देश को एक हथियार दिया है, वोट का हथियार। अरे तुम हमें सड़क पर आवाज नहीं उठाने दोगे, गिरफ्तार कर लोगे, तुम हमारे पार्षदों को घर से नहीं निकलने दोगे, तुम हमारे विधायकों को हाउस अरेस्ट कर लोगे, लेकिन हमारे वोट का क्या करोगे? अरे तुम्हारे पास सत्ता के अहंकार की ताकत है, हमारे पास संविधान की दिया हुआ वोट की ताकत है। घर घर जाओ, अगर आपको लगता है दिल के किसी कोने में कि केजरीवाल ने आपके लिए कुछ किया है, तो आज केजरीवाल जेल में है, आज केजरीवाल के लिए करने का वक्त आया है। 10 साल से अरविंद केजरीवाल आपके लिए काम कर रहा है। हमारे बच्चों की पढ़ाई कैसे हो, इसकी चिंता अरविंद केजरीवाल करता है। माँ बाप बीमार पड़ जाए तो इसकी दवाई कैसे हो, इसकी चिंता हमारा केजरीवाल करता है। हमारी माँ बहनें सुरक्षित कैसे रहे, सम्मान से कैसे रहे, इसकी चिंता अरविंद केजरीवाल करता है। और हमारे घर के बुजुर्ग तीर्थ यात्रा कैसे लेकर करके आए, इसकी चिंता अरविंद केजरीवाल करता है। हमारे परिवार के हर सदस्य के लिए काम करता है, बेटा बन करके, भाई बन करके, पिता बन करके, उसका नाम केजरीवाल है। केजरीवाल आज जेल में है, लेकिन यहाँ हजारों केजरीवाल बैठे हैं, यहाँ हजारों केजरीवाल बैठे हैं। केजरीवाल को अपने वोट पैदा करने वाले जनता माँ बाप बैठी है, बेटा तकलीफ में है, अत्याचार सह रहा है। इस समय हमें खड़ा होना पड़ेगा, हम लोगों को घर घर जाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। और 25 मई इस लड़ाई का फाइनल युद्ध होगा। 25 मई को फाइनल युद्ध होना है। अपने वोट की ताकत से इस खेल का, इस तानाशाही का जवाब देने के लिए तैयार होना है। कितने लोग इस वोट के आंदोलन में शामिल होने को तैयार हो, जरा हाथ ऊपर कर दो। अगर सभी लोग तैयार हो तो मैं बोलूंगा जेल का जवाब, और आपको बोलना है आवाज सबके, जो भी दिल से समर्थन है सबकी आवाज उठनी चाहिए। इस तानाशाही सरकार के खिलाफ हमारे पास एक हथियार है, वोट का अधिकार। उस अधिकार से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। इसलिए सभी मिलकर के बोलेंगे, अरे जेल का जवाब, अरे जेल का जवाब, अरे जेल का जवाब, अरे जेल का जवाब। सभी लोग तैयार हो तो अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से मैं एक शपथ लेकर आया हूं। जो जो लोग दिल से तैयार हैं अपने जगह पे खड़े हो जाइए।
जेब में से मोबाइल निकाल लीजिए, टॉर्च जला लीजिए। सभी लोग अपना अपना मोबाइल निकाल के टॉर्च जला लीजिए। मैं शपथ पढ़ूंगा आगे आगे, आप लोगों को ऊंची आवाज में उसे दोहराना है। सभी लोग आजू बाजू वाले भी मोबाइल निकाल लो भाई, सब लोग मोबाइल निकालो जिसके पास मोबाइल है। मोबाइल निकाल के टॉर्च जला दो, ऊपर करके दिखावे पर पता चल जाए कि सबका जल गया टॉर्च। भाई टॉर्च जला दो, ऊपर दिखाई दे दे रहा पीछे। टॉर्च जला करके इधर दिखाइए मंच की तरफ। सभी लोगों का जल गया। चलो मैं अब आगे आगे बोलूंगा और आपको पीछे पीछे दोहराना है मेरे साथ। शुरू करें। आज एक संकल्प सभा में मैं शपथ लेता हूं कि देश में भाजपा सरकार द्वारा की जा रही तानाशाही को हटाने के लिए और संविधान तथा लोकतंत्र को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। तानाशाह मोदी सरकार में हमारे प्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, जिन्होंने दिल्ली वालों को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, शानदार शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, महिलाओं को फ्री बस यात्रा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा और अब महिलाओं को 1000 रुपए राशि देने का ऐलान किया है। उन्हें इस तानाशाह सरकार ने जेल में बंद करके दिल्ली की जनता का अपमान किया है। हम ये अपमान नहीं सहेंगे। 25 मई को जेल का जवाब वोट से देंगे। जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब। मैं बोलूंगा लड़ेंगे और आपको बोलना है अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे। भारत माता की। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आज से सब लोगों को इस मिशन में आगे बढ़ना है और 25 मई को इस जेल का जवाब वोट से हमें बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत